कैपिटल टीवी पर राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। चुनाव का काउंटडाउन शुरू होते ही कांग्रेस की एक्टिविटी तेज हो गई है। एक तरफ राहुल गांधी पूरी तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी को रोजाना झटके भी लग रहे हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की 3 सीटें खाली होने वाली है और इससे पहले दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को चीटिंग के पुराने मामले में 3 साल की सजा मिली है, जिसके बाद मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता समाप्त कर दी है और दतिया सीट को खाली घोषित कर दिया है, जिससे राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए वोटों का गणित और मुश्किल हो गया है। और न सिर्फ राजेंद्र भारती बल्कि और भी ऐसे विधायक हैं जिन पर संकट मंडरा रहा है। इतना ही नहीं, बंगाल में भी चुनाव से पहले राहुल गांधी और ममता बनर्जी आमने सामने आ गए हैं। यानी बात राज्यसभा की हो या विधानसभा, दोनों में ही कांग्रेस चारों तरफ से फंसती नजर आ रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, राहुल गांधी कैसे बुरी तरीके से फंसते जा रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक, बंगाल से लेकर असम तक, हर जगह पर कांग्रेस के अंदर जो परिस्थितियां पैदा हुई है उसकी जिम्मेदारी तो राहुल गांधी को ही लेना पड़ेगा। चाहे उत्तराखंड में विधायकों का पूर्व मुख्यमंत्री का विद्रोह हो, या फिर हिमाचल में चल रहे टकराव हो, या फिर तेलंगाना और कर्नाटक में विधायकों की गुटबाजी हो, हर जगह कहीं न कहीं राहुल गांधी का इंटरफेरेंस है। इसीलिए कांग्रेस में इतना विवाद पैदा हो चुका है। अभी मध्य प्रदेश में एक विधायक की विधायकी चली गई। ये कांग्रेस के लिए सेटबैक इसलिए नहीं है कि एक सदस्य कम हो गया, क्योंकि अगर विधायक वहां 5 भी चले जाएंगे तो कोई कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ेगा। सत्ता में नहीं है कि सत्ता गिर जाएगी, सरकार गिर जाएगी, विपक्ष में है और नेता प्रतिपक्ष बने रहेंगे कोई ना कोई। मध्य प्रदेश में कांग्रेस 0 पर आउट हो गई थी लोकसभा चुनाव में, इसीलिए अभी कोई ऐसी संभावना भी नहीं है कि कांग्रेस बहुत बड़ा बेहतर काम कर लेगी। गुटबाजी वहां पर पहले से चल रही है। नकुलनाथ, कमलनाथ, ये बाप बेटे दोनों हैं जो पार्टी के एक्टिविटी से बाहर चल रहे हैं। लेकिन अभी समस्या एक और खड़ी हो गई है। मध्य प्रदेश में 2 और विधायकों की सदस्यता खत्म होनी है, उन लोगों पर भी मामला चल रहा है और कांग्रेस के ऊपर भरोसा नहीं है। यानी कि जहां कांग्रेस के अंदर ये जो मेजॉरिटी लेवल से ज्यादा विधायक होते हैं, वहां भी राज्यसभा के चुनाव में क्रॉस वोटिंग की संभावना प्रबल होती है। जहां कम होते हैं वहां की तो बात ही छोड़ दीजिए। बिहार में इस बीच राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस के विधायक गायब हो गए, लेकिन हरियाणा में जहां कांग्रेस की एक सीट थी, सीट तो जीत गई, लेकिन 9 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया। अगर आपके पास कट टू कट मार्क होगा तो फिर ऐसे में पूरी संभावना होती है कि 2-4 विधायक क्रॉस वोट करेंगे और आपकी एक राज्यसभा सीट चली जाएगी। और ये मध्य प्रदेश की बात है, जहां पर दिग्विजय सिंह की सीट खत्म हो रही है, उनकी सांसदी जा रही है। और दिग्विजय सिंह इस बीच जो अपने राज्यसभा में रीनॉमिनेशन के लिए कि फिर से नॉमिनेट हो जाएं, इसके लिए राहुल गांधी तक को नहीं छोड़े, राहुल गांधी तक सीधे अटैक किए, ताकि कम से कम पार्टी के अंदर ये लगे कि अगर हमने दिग्विजय सिंह को छोड़ दिया, राज्यसभा में फिर से सांसद नहीं बनाए, तो ऐसी स्थितियों में दिग्विजय सिंह पूरी तरह से बागी हो जाएंगे। और दिग्विजय सिंह की बगावत का मतलब है सोनिया गांधी, राहुल गांधी का एक पारिवारिक संबंध वाला नेता, और जो कांग्रेस के लिए ऐसी परिस्थितियां पैदा किया, भगवा आतंकवाद जैसे शब्द भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, संघ के खिलाफ, यही दिग्विजय सिंह गढ़े थे। दिग्विजय सिंह कई फर्जी मामले में आरोप उनके ऊपर लगा है, और वो भी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर। तो इसलिए दिग्विजय सिंह ने अभी दबाव बनाया, और उस बीच कांग्रेस को लगने लगा कि दिग्विजय सिंह को अगर फिर से सांसद नहीं बनाएंगे तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस मध्य प्रदेश के अंदर, क्योंकि एक गुट मध्य प्रदेश में जो कमलनाथ का था, वो गुट तो ऐसे ही नाराज चल रहा है, और दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह को अगर नहीं भेजते हैं राज्यसभा तो दिग्विजय सिंह का गुट भी नाराज हो जाएगा। तो एक बार तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस तोड़ी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराई। अगर ये 2 बड़े नेता यानी कमलनाथ और फिर दिग्विजय सिंह, ये दोनों अगर बागी हो जाते हैं तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस खत्म ही हो जाएगी। फिर कोई संभावना नहीं है कि फिर से उठा पाएंगे। जैसे गुजरात में कांग्रेस लगभग साफ है, मध्य प्रदेश में भी साफ हो जाएगी। इसलिए कांग्रेस के अंदर डर था। अब ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई कि कांग्रेस को जो 4 एक्स्ट्रा वोट हैं,
यानी कि 3 राज्यसभा की सीटें खाली हो रही है, 2 भारतीय जनता पार्टी के पास जाएगी, 1 कांग्रेस की संभावना है। लेकिन कांग्रेस उस सीट पर तभी जीतेगी जब अपने सारे विधायकों को एकजुट रखे, और ये 3 विधायक जिसकी सदस्यता खत्म हो रही है, उसके बाद कांग्रेस की संख्या 58 पर पहुंच जाएगी। अब ऐसे में आपके पास कट टू कट मार्क है। अगर राज्यसभा का चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने तीसरा कैंडिडेट खड़ा कर दिया या किसी इंडिपेंडेंट को सपोर्ट करने की कोशिश की, जैसे बिहार में हुआ, जैसे महाराष्ट्र में होता रहा है, जैसे हरियाणा में 2 बार हुआ, इस बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सक्सेस नहीं ले पाई, लेकिन फिर भी क्रॉस वोटिंग तो हरियाणा में भी हुई। तो जो स्थितियां बनी मध्य प्रदेश में, ऐसा लगता है कि अगर दिग्विजय सिंह को नहीं खड़ा करते तो ऐसे स्थिति में भी क्रॉस वोटिंग ज्यादा हो जाएगी। अगर दिग्विजय सिंह को खड़ा करते हैं, जो गुटबाजी मध्य प्रदेश में चल रही है उसमें 4-5 विधायक अगर क्रॉस वोट कर देते हैं तो फिर वो भी सदस्यता चली जाएगी, यानी कि 1 राज्यसभा सीट कम हो जाएगी। तो ऐसी परिस्थितियों में दिक्कत केवल मध्य प्रदेश के लिए नहीं है, दिक्कत मध्य प्रदेश से चलते हुए दिल्ली तक की होगी, क्योंकि अभी राज्यसभा के चुनाव हुए, उसके बाद जून और नवंबर में अभी 43 राज्यसभा की सीटों पर चुनाव होने हैं। और अभी कांग्रेस के अंदर समस्या यह है कि राज्यसभा में इनके आंकड़े घटते जा रहे हैं, घटते हुए अब 26 पर अटक गया है। 26 यानी कि ऐसा डिजिट है राज्यसभा में कि वो अगर 2 सीटें कम कर देते हैं तो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर जो खड़गे बैठे हुए हैं वो इनसे छिन जाएगी। 25 राज्यसभा सांसद चाहिए नेता प्रतिपक्ष के लिए राज्यसभा में, और ये अगर 25 से आंकड़ा 1 भी कम हुआ तो इसका मतलब है कि आपके नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी आपसे छिन जाएगी। लीडर ऑफ अपोजिशन कोई नहीं रह पाएगा। जैसे राहुल गांधी इतने सालों के इंतजार के बाद 2014 के बाद से पहली बार एलओपी बने लोकसभा में, क्योंकि 99 सीटें आई, अब तो 98 बन गया है, और वो भी अगर 2-4 और इस्तीफे होंगे तो वो भी खत्म हो जाएगा। तो ये जो स्थितियां बनी है मध्य प्रदेश में, वो दिग्विजय सिंह के लिए, मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए और उससे ऊपर राहुल गांधी के लिए, इस सब के लिए ऐसा एक खतरे की घंटी बजा दिया है कि खड़गे की भी कुर्सी जाएगी, दिग्विजय सिंह की सांसदी जाएगी, और दूसरी तरफ राहुल गांधी के गुट में आपस में झगड़ा होगा, विद्रोह होगा, क्योंकि एक राज्यसभा के लिए कई दावेदार सामने हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा परिस्थिति खराब है उन राज्यों में जहां कांग्रेस सत्ता से बाहर भी है और कई महीनों से संगठन के तैयारी में राहुल गांधी लगे हैं। उत्तराखंड को देखिए, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अगर सरकार में होती है वहां भी ठीक नहीं चलता, जैसे कर्नाटक में है, जैसे तेलंगाना में है, और इसी तरीके से उत्तराखंड में जो विपक्ष में बैठी है, अभी कोई संभावना नहीं है। चुनाव के समय ऐसी स्थिति होती तो कहा जाता, लेकिन जो विपक्ष में बैठी हुई है, जैसे मध्य प्रदेश में हो रहा है, यहां भी वैसे ही हो रहा है। हरीश रावत कह रहे हैं राजनीतिक व्रत पे जा रहे हैं, उसके बाद हरक सिंह रावत है जो उनके खिलाफ बात कर रहे हैं कि नहीं नहीं, एक नेता से पार्टी नहीं चलती। अगर कोई ये सोच कर रखता है कि हमारे जाने से पार्टी खत्म हो जाएगी तो ये संभव नहीं है। अब हरीश रावत के समर्थन में 2-4 विधायक आ गए और उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम सामूहिक तरीके से इस्तीफा देंगे, यानी कि विधायक भी खिसक रहे हैं, 1-2 राज्यों में नहीं। जैसे बिहार में खिसके, वैसे ही उत्तराखंड में, वैसे ही उड़ीसा में पहले ही विधायक नाराज हैं, नोटिस जारी किया गया है। हरियाणा में 9 विधायक नाराज हैं। सांसदों की स्थिति वही है, जिस तरह से शशि थरूर से लेकर इधर मनीष तिवारी तक ये सारे नाराज चल रहे हैं। और असम में तो सिटिंग एमपी ने इस्तीफा दे दिया, बारदोलोई ने। तो जो अभी राहुल गांधी का नेतृत्व है, उससे तो लगता है कि परेशानी इनकी बढ़ेगी। और कोर्ट में दूसरे मामले, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक तो विधायकी गई है वो चिटिंग के मामले में, तो दूसरी तरफ वहीं से शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान, जिन्होंने मानहानि का मामला दर्ज किया था राहुल गांधी के खिलाफ, 2018 का ही मामला है, उसमें एमपी एमएलए कोर्ट से राहुल गांधी को समन भेजा गया। और समन भेजा गया तो राहुल गांधी को समन का मतलब है कि इनको वहां पेश होना पड़ेगा। अगर बेल नहीं मिला, अगर मोदी सरनेम जैसे मामले की तरह इनको 2 साल की सजा हो गई तो इनके ऊपर भी आफत आ जाएगी। इसलिए ये छटपटाने लगे, हाईकोर्ट पहुंचे हैं। हाईकोर्ट में कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हमसे तो कुछ बात ही नहीं की गई, कोर्ट ने हमें पहले हमारी बात सुनने का मौका ही नहीं दिया कि हम कुछ बोल सके। इसलिए एमपी एमएलए कोर्ट में जो समन जारी किया गया है वो पूरे समन की प्रक्रिया ही गलत है, इसलिए इसको निरस्त कीजिए। हालांकि हाई कोर्ट में सुनवाई होगी और राहुल गांधी की इस छटपटाहट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें भी
इनको आगे पेश होना पड़ेगा उसी तरह से जैसे सुल्तानपुर की अदालत में जब समन पर समन जारी हुआ, नहीं गए, नॉन अवेलेबल वारंट जारी हो गया कि अब जमानत भी नहीं मिलेगी, सीधे गिरफ्तार किया जाएगा, तो जज के सामने गिड़गिड़ाने पहुंच गए। 50,000 के मुचलके पर इन्होंने जमानत ली। अमित शाह को हत्यारा कहने वाले मामले की सुनवाई हो रही है। सब पश्चिम बंगाल में वहां पर राहुल गांधी और कांग्रेस कहां स्टैंड कर रही है? देखिए, पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी इस बार ये सोचकर बैठे कि नहीं, ममता बनर्जी को चैलेंज करना जरूरी है। पहले वामपंथी पार्टियों से गठबंधन खत्म हुआ, ममता बनर्जी के खिलाफ कांग्रेस थोड़ा मजबूत आधार बनाने के लिए सोची। अधीर रंजन चौधरी को, जो कि सांसद रह चुके हैं 5-5 बार के, नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं लोकसभा में, उनको विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए कहा गया, यानी टिकट दी गई उन्हें। 72 मुस्लिम विधायक विधानसभा का टिकट दिया गया मुसलमानों को। और इससे ममता बनर्जी की परेशानी इस बात की बड़ी है कि मल्टी कॉर्नर फाइट में कांग्रेस भी मुसलमानों का कुछ वोट ले लेगी। अब ऐसे में बौखलाहट तो होगी, ममता बनर्जी परेशान है, और ममता बनर्जी की ये परेशानी दिल्ली तक सुनाई पड़ रही है, क्योंकि ममता बनर्जी बार बार अब केवल भारतीय जनता पार्टी पर नहीं, अटैक कांग्रेस पर भी कर रही हैं और राहुल गांधी के ऊपर भी कर रही हैं। तो यानी कि टीएमसी, जो कि लोकसभा के अंदर अब तक इंडी अलायंस का पार्टनर रहने के कारण राहुल गांधी के साथ खड़ी नजर आती थी, इस विधानसभा चुनाव के बाद एक पूरी की पूरी पार्टी अब राहुल गांधी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ होने वाली है। जो कंप्रोमाइज की पॉलिटिक्स पहले चल रही थी, एक बार राहुल गांधी या फिर कांग्रेस की तरफ से दबाव बना, अब ममता बनर्जी से झगड़ा शुरू हो गया है। यानी कि लोकसभा में भी आगे जो सेशन आने वाले हैं, उस समय तक ये राहुल गांधी अलग थलग पड़ते नजर आएंगे, क्योंकि उस समय तक उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारी शुरू होगी, सीट नेगोशिएशन होगा, अखिलेश यादव भी इनसे दूरी बना लेंगे। तो ये वैसे व्यक्ति हैं जो लीडरशिप के लिए कोशिश तो करते हैं, लेकिन कभी लीडर नहीं बन पाते, इसलिए कांग्रेस इस स्थिति में पहुंच चुकी है। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी जहां एक तरफ कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश में लगे हैं, वहीं पार्टी को लगातार झटके लग रहे हैं। मध्य प्रदेश में गणित बिगड़ता है और बंगाल में ममता के साथ तनाव बढ़ता जा रहा है। दोनों राहुल गांधी की चुनौतियां बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस इस झटके से उभर पाएगी या 2026 के चुनावों में और मुश्किल आएगी, ये तो नतीजे साफ कर देंगे। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।